नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपार धन देगी, अखंड सौभाग्य देगी, अनंत सुख देगी, अक्षय फल देगी। अक्षय तृतीया देखिए काल चक्र स्पेशल। आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बहुत स्पेशल है। जी हां, आज अक्षय तृतीया है। हम जानते हैं आप सभी आज के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी कार्य, कोई भी खरीदारी, उपाय और दान बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर खरीदारी का मुहूर्त क्या है, दान और खास उपाय क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र। साथ ही मन में कोई भी सवाल आज के दिन के लिए आपके मन में उठता है और पंडित जी से आप करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इसके लिए नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522415। चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और आज का दिन क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज का दिन का महत्व क्या है ये पंडित जी से हम जान लेते हैं। और साथ ही आज के दिन का मुहूर्त, पूजा की खरीदारी का मुहूर्त क्या बनता है आज के लिए, क्योंकि आज की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के महत्व की बात कर लेते हैं पंडित जी के साथ, और खरीदारी का मुहूर्त आपके लिए क्या है, और नोट भी कीजिएगा साथ में पंडित जी जो आपको बताने जा रहे हैं। तो पंडित जी बताइए। देखिए, अक्षय तृतीया पर खरीदारी का मुहूर्त मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ पंक्तियों में मैं आपको अक्षय तृतीया का शास्त्रीय महत्व समझाना चाहता हूं। अस्याम तिथौ क्षयमुपर्तिहतं न दत्तं तेनाक्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्दिश्य देवत पितृन क्रियते मनुष्यै ततक्ष अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। मदन रत्न में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस तिथि पर किया गया दान और हवन का क्षय नहीं होता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने और पितरों की उत्तम गति के लिए की गई विधियां अक्षय एवं अविनाशी हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले पंडित जी ने आपको बताया अक्षय तृतीया का महत्व आज इतना क्यों माना गया है अक्षय तृतीया पर, और लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, और भी सवाल अक्षय तृतीया से जुड़े हुए हमारे मन में हैं वो पंडित जी से हम जानेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल मन में है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। पंडित जी, मेरा अगला सवाल यह है कि अक्षय तृतीया पर आज कई योग भी बन रहे हैं, शुभ योग, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि लोग खरीदारी तो करते हैं, लेकिन वो एक खास शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ योग क्या है, और ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। देखो, ऐसा है विपनेश जी, आज अक्षय तृतीया पर बहुत शुभ और मंगलकारी संयोग बने हुए हैं। जैसे अक्षय तृतीया एक तो अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, एक तो सोना ऊपर से सुहागा, लेकिन इसके साथ ही स्थिर लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। स्थिर लक्ष्मी योग में लंबी अवधि के निवेश से बहुत लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया पर वृद्धि योग बना हुआ है जो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और तरक्की देता है। अक्षय तृतीया के इस योग में नया काम शुरू करने से, मांगलिक कार्य करने से सफलता मिलती है, समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया पर शुक्र भी अपनी उच्च राशि में विराजमान है। अक्षय तृतीया पर चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग का मतलब कि बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये चार ग्रह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। मीन राशि में उच्च का शुक्र है। जब सूर्य, चंद्रमा, शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हैं तो कई दोषों का निवारण अपने आप हो जाता है। लग्न चंद्रिका में कहते हैं, त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री त्रिभिर उच्चै नराधिप त्रिभिर स्वस्थै भवेद दास त्रिभिर अस्तै गतन जड़। तीन ग्रह अगर उच्च के हो जाएं
और इस योग में किसी का जन्म हो जाए तो नराधिप अर्थात वो राजा बनकर के पैदा होता है। तो वृषभ राशि में गुरु और चंद्रमा की युति होने से गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। इस समय चंद्रमा वृषभ राशि के 18 अंश 42 कला पर गोचर कर रहा है और बृहस्पति 26 अंश 59 कला पर गोचर कर रहे हैं। दोनों में डिस्टेंस अगर देखा जाए तो केवल 8 डिग्री का है। इसलिए ये गजकेसरी योग अपने आप में अद्वितीय और अतुलनीय है। तो आज जो लोग शुभ कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसका अक्षय फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने जैसा कि जिक्र किया शुभ कार्य का, वो कौन से मांगलिक कार्य हैं जो आज के दिन किए जा सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि खरीदारी करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के दिन कुछ मांगलिक कार्य हैं वो भी जरूर किए जाते हैं। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, आज के दिन के मांगलिक कार्य क्या क्या कर सकते हैं लोग खरीदारी के साथ? देखो, ये है अबूझ मुहूर्त विपनेश जी। इसमें कोई भी मंगल कार्य आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। मुहूर्त देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, पंचांग खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है जी। इसीलिए सब अबूझ मुहूर्त में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अबूझ मुहूर्त माना जाता है जी। जैसे अक्षय तृतीया पर घर की नींव रखना, घर का गृह प्रवेश करना, इन सब चीजों से घर में सुख शांति बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होता है। किसी का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो जनेऊ संस्कार आज के दिन करा सकते हैं। मांगलिक कार्य के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे उत्तम है। रिंग सेरेमनी कह लीजिए, रोका कह लीजिए, विवाह कह लीजिए। लड़कियों की शादी के लिए अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो उनके विवाह के लिए अक्षय तृतीया सबसे शुभ तिथि है। अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, पीतल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन प्रॉपर्टी, नई गाड़ी खरीदने के लिए भी अति शुभ है। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। अक्षय तृतीया पर बही खाता पूजन और सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन शेयर मार्केट में निवेश करने से लाभ ही लाभ मिलता है। आज जानते हैं, अगर आपके घर में श्री यंत्र है, चाहे वो स्फटिक का है, चाहे पारे का है, चाहे चांदी का है, अगर श्री यंत्र है तो उसे एक पीतल की थाली में आप रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख अगर है तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर लीजिए। जल भर करके शंख की पूंछ से जल श्री यंत्र पर गिराइए और उस समय अगर आपको श्री सूक्तम याद है तो ठीक है, और नहीं तो YouTube पे श्री सूक्तम चालू कर दीजिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्वः पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमां देवी युखतां कांसो स्मितां हिरण प्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिते पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्राप्रभासां यक्षा ज्वलन्तीं श्रियं देवलोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। इस तरह से जब जल से अभिषेक कर लें तो गाय का दूध दक्षिणावर्ती शंख में भर करके फिर श्री सूक्तम को बोलते हुए फिर दूध से अभिषेक कर लें। इसके बाद अगर गन्ने का रस मिल जाए तो सर्वोत्तम, नहीं तो चीनी का रस बना करके दक्षिणावर्ती शंख में भर करके उससे अभिषेक कर लें। उसके बाद थोड़ी सी दही से अभिषेक कर लें, थोड़ा सा शहद से अभिषेक कर लें और थोड़ा सा गाय के पिघले हुए घी से अभिषेक कर लें। इसके बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को स्नान करा करके और साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पे उन्हें स्थापित करें। कलावा पहनाएं, हल्दी, अक्षत, रोली, कुमकुम, सिंदूर, चंदन और धूप जलाएं, दीप जलाएं और उनके लिए
माँ महालक्ष्मी के लिए श्री यंत्र के सामने एक पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाएं और कोई एक फल रखें और एक छोटी सी गिलास में माता के लिए जल रखें। इसके बाद में कपूर से आरती करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी बड़ी गरीबी के मकड़ जाल में आप फंसे हुए हैं, अगर आज अक्षय तृतीया पर आपने ये उपाय सांगोपांग कर लिया तो विश्वास करिए आज का दिन होगा जब आपकी दरिद्रता में आग लग जाएगी और दरिद्रता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और अगली अक्षय तृतीया पर आप सुख चैन की सांस ले पाएंगे। आज का दिन अपने आप में भले आप सोना न खरीद सकें, भले आप चांदी न खरीद सकें, लेकिन अगर आज पूजा अगर ढंग से हो गई तो आप विश्वास मानिए दिन बदलने में समय नहीं लगेगा। आज अक्षय तृतीया है। आज का किया हुआ महालक्ष्मी का अभिषेक ये आपके जीवन के लिए अक्षुण्ण फल देने वाला है। मध्यम पर्व में कहा गया है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के वैशाख मासे शुक्ल पक्षे तु तृतीयायाम तथैव च गंगा तोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्व किलो से। आज के दिन गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पाप ताप से मुक्त हो जाता है। वैसे तो गंगा में कभी भी श्रद्धा से स्नान करने वाला पाप ताप से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर आप मुख्य पर्वों पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं और आज अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि सब प्रकार के पाप ताप से मुक्ति मिलेगी। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो, आश्विन की तृतीया वृषभ राशि से युक्त हो, तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से इनमें हविषान्य और मोदक देने से अधिक लाभ होता है। हविषान्य क्या है भाई? हविषान्य है जो यज्ञ कुंड में आप हवन सामग्री अगर तगर नागर मुथा कूट छणीला जटामासी सुगंधबाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा जौ चावल चीनी ये जो चीजें आप मिला करके हवन करते हैं ये हविषान्य है। ये हविषान्य जब आप देवताओं को प्रदान करते हैं तो इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, सौभाग्य उदय होता है। गुड़ और कपूर से युक्त जल दान करने की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वह मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि आज के दिन का स्नान का महत्व, दान का महत्व और पुराणों में इसका किस तरह से वर्णन किया गया है वो भी पंडित जी ने आपको बताया है। लेकिन आज के दिन जिससे आपके पितृ खुश हो जाएं, उसके लिए वो महादान कौन सा बनता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए तो एक अंजुलि जल तर्पण का और एक पिंडदान आज मुक्ति दे देगा। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया पर पंखा, जल, सत्तू, छाता, कपड़ा, दही, चावल, घी, गन्ने का रस, दूध से बनी मिठाई, चीनी, शक्कर, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, साग, इमली और गुड़ दान करने से अक्षय फल मिलेगा। अक्षय तृतीया पर तिल से पितरों का तर्पण करने से रूठे हुए पितर मान जाते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया पर सोने का दान करना सबसे फलदायी माना जाता है। अगर आप सोना दान करने में असमर्थ हैं तो वो कौन सी चीज़ है जिसे आप आसानी से दान करके और उसके बराबर फल प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा आपको। आप धैर्य के साथ आज का कालचक्र देखते रहिए। लेकिन एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सोना बहुत महंगा हो गया है। हो सकता है कि सब लोग सोना न खरीद सकें, तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि अक्षय तृतीया पर आप पहला काम करिए, पूजा पाठ में मन लगाइए, महालक्ष्मी की उपासना करिए, श्री हरि विष्णु की उपासना करिए, राधा कृष्ण की प्रतिमा है तो उनकी उपासना करिए, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो उनकी उपासना करिए,
भगवान शिव का शिवलिंग है तो उनकी उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उपासना अक्षय फल को देने वाली होगी। यह शुभ फल आपका कभी नष्ट नहीं होगा। तो ज़्यादा समय आप अपना उपासना में लगाइए, पूजा में लगाइए, और जिन मनोकामनाओं के साथ आज की पूजा आपकी होगी उन मनोकामनाओं को पूरा करेंगी महालक्ष्मी। आज के दिन गाय की सेवा करने से, आज के दिन गाय को भोजन कराने से, आज के दिन कन्याओं का पूजन करने से, आज के दिन कन्याओं को कुछ चीज़ें देने से, जैसे कन्याओं को चांदी के पायल देने से, कन्याओं को सोने की नथिया देने से, कन्याओं को सोने के कुंडल देने से, आप जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट जैसा। तो आपकी दृष्टि अगर पत्थर की मूर्ति में ये है कि ये लक्ष्मी हैं, तो साक्षात जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, अगर उनमें आपकी दृष्टि नहीं है कि महालक्ष्मी हैं, तो पत्थर की मूर्ति में आपकी दृष्टि बेकार है, कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध के 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, जो लोग मुझ परमेश्वर की पाषाण प्रतिमा का पूजन करते हैं और समस्त जीवों में मुझ परमेश्वर को नहीं देखते हैं, वो लोग राख में हवन करते हैं। सोच लीजिए, राख में हवन का मतलब कि निष्प्रयोज्य कार्य जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमें पूजा पाठ करते हुए ये समझना चाहिए कि मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजयः, यह पूरी सृष्टि भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। जिस भी रूप में जो भी दिख रहा है सब भगवान का ही रूप है। ये सारी सृष्टि भगवान का ही रूप है, भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसी को वेदांत में कहते हैं अणोरणियान, जो हर अणु में व्याप्त हैं, हर परमाणु में व्याप्त हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करते हैं, वो हैं श्रीहरि। ऐसे में हमें मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कहते हैं, मानी नहीं कहते हैं, जानी। सीता राम का स्वरूप ये पूरा संसार है। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके हम इस संसार को प्रणाम करते हैं। तो कहने का मतलब, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपने दृष्टि में सकारात्मकता लाइए तो जीवन में सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया आज के दिन का जो खास दान है उससे, जिससे आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे कि आपके पितृ खुश हो जाते हैं। आगे पंडित जी से हम ये जानेंगे कि माँ लक्ष्मी को आज के दिन कैसे प्रसन्न किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल मन में ये है पंडित जी, कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन या फिर त्रेता युग में अक्षय तृतीया का दिन का महत्व का वर्णन किया गया है, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि त्रेता युग जो है अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ हुआ था जी। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। ये त्रेता युग की आद्य तिथि है। इसकी सच्चाई ये है, इसके लिए हमारे शास्त्रों का प्रमाण ये है, ये त्रेता तिथि की आद्य तिथि है। इसी दिन से त्रेता युग का शुरुआत हुआ था, त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। इसलिए यह तिथि और अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि आज त्रेता युग की आज के दिन से ही शुरुआत हुई थी और बहुत से मांगलिक कार्य और बड़े काम आज के दिन शुरू हुए थे, वो भी पंडित जी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज सब चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं तो आज आपके पास अच्छा मौका है उनको मनाने का। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि ये खरीदारी के साथ, शॉपिंग के साथ साथ आज पूजा का बहुत महत्व है। तो पंडित जी, माँ लक्ष्मी आज कैसे प्रसन्न हो सकती हैं? महालक्ष्मी को पहली बात तो रूठती क्यों है ये भी जान लीजिए। महालक्ष्मी रूठती क्यों है?
महालक्ष्मी रूठती हैं यदि आप अपने पत्नी के साथ छल करते हैं, अगर आप अपने पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, अगर आप अपने पत्नी से झूठ बोलते हैं, अगर आप अपने पत्नी का अपमान और तिरस्कार करते हैं, तो बहुत जल्दी महालक्ष्मी रूठ जाती है। अगर आप कुंवारी कन्याओं का अपमान करते हैं, कुंवारी कन्याओं के साथ दुर्भाव करते हैं, तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। यदि आप अपने माँ का आशीर्वाद पाने में असक्षम हैं, तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। दूसरी स्त्रियों से यदि आपका व्यवहार उचित नहीं है, तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। पैसे से किसी प्रकार का व्यभिचार या दुर्व्यसन करते हैं, या पैसे से किसी अभक्ष्य पदार्थ को आप ग्रहण करते हैं, तो भी महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। पैसे के बल पर धुत कीड़ा, जिसको जुआ कहते हैं, सट्टा कहते हैं, ये सब अगर आप करते हैं, तब भी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आप सोचते हैं कि मैं किसी से अपना पैर दबवा रहा हूं, मसाज करवा रहा हूं, तो आप थोड़ी मसाज, वो व्यक्ति थोड़ी कर रहा है, आपका पैसा कर रहा है, आपकी लक्ष्मी कर रही है। तो इसलिए लक्ष्मी न रूठें, पैसे का सही सदुपयोग हो। अक्षय तृतीया पर चांदी से बनी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अपने घर लाकर अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। अगर पहले से दिवाली की ही लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा आपके पास है, तो उन्हीं की पूजा करें, नई प्रतिमा लाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पारे से भी बनी लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही आपके घर में, दिवाली से ही आपके घर में स्थापित हैं, तो फिर लाने की जरूरत नहीं है। आज अपने घर में श्रीयंत्र अगर नहीं है, तो स्थापना कर लीजिए, और अगर मिले तो एकाक्षी नारियल ला करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। अक्षय तृतीया पर लघु नारियल लाल कपड़े में लपेटकर ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र न पड़े, ऐसी जगह रखें जहां आप अपने बहुमूल्य चीज़ें रखते हैं, उन्हीं जगह पर उसको स्थापित करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि आज अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बार फिर से हम पंडित जी से आगे जानेंगे। अभी मेष से लेकर मीन राशि वाले अपनी आर्थिक तरक्की के लिए आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी आपको आज करनी है। बार बार हो रही है धन हानि, नुकसान हो रहा है, कारोबार बढ़ाने और नौकरी में तरक्की पाने के लिए आज कौन से उपाय हैं, ये सब पंडित जी से जानेंगे। मेष से लेकर मीन राशि, कन्या राशि वालों की, इन 6 राशि वालों को अपना गुड लक बढ़ाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी जरूर करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वैसे तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राशि अनुसार भी दर्शक जानना चाहते हैं कि खरीदारी क्या बनती है उनके लिए। ठीक बात है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज आप चांदी, पीतल या इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदें, तांबे का कोई बर्तन खरीदें, सोने में निवेश करें। अक्षय तृतीया पर वृषभ राशि के जातक सोना, मकान, गाड़ी खरीदेंगे या इससे जुड़ी कागजी कार्यवाही करेंगे तो अच्छा होगा। मिथुन राशि के जातक अपने घर के मंदिर में आज चांदी का श्रीयंत्र या शंख खरीदें। अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वाले लोग चांदी के बर्तन, फ्रिज खरीदेंगे तो लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले आज सोने के आभूषण, सोने के सिक्के जरूर खरीदें। कन्या राशि वाले आज मोबाइल, गाड़ी, चांदी का सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें या प्रॉपर्टी में निवेश करें तो इससे भी लाभ मिलेगा। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, आज अक्षय तृतीया पर जो भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कनक धारा स्तोत्र का 108 पाठ कर लेगा, उसके जन्म कुंडली में चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा,
चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता लिखी होगी जन्म कुंडली में, वो भी दूर हो जाएगी। बस भाव विभोर होकर के 108 बार कनक धारा स्त्रोत का अगर पाठ हो जाए और हर पाठ के अंत में जब पाठ पूरा हो जाए तो श्री यंत्र पर एक दाना कमलगट्टा, एक गुलाब की पंखुड़ी और थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल आप श्री यंत्र पर रख दें। ये प्रक्रिया 108 बार करें। ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्युषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्द मनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकननिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन मम भुजङ्गसयाङ्गनाया बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। कहने का आशय यह है कि इसमें 19 मंत्र हैं। इन 19 मंत्रों का अगर 108 बार आप पाठ कर लें और कमलगट्टा, गुलाब की पंखुड़ियाँ, रोली और चावल श्री यंत्र पर अर्पित कर दें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई, चाहे जितना बड़ा दरिद्र योग होगा, चाहे आप नौकरी के लिए परेशान होंगे, चाहे आप व्यवसाय के लिए परेशान होंगे, चाहे आप घाटे से उबर नहीं पा रहे हैं, कल के लिए आपके गुजारे के लिए आपके घर में फूटी कौड़ी नहीं है, आज करिए इस उपाय को और कल से ही इसका परिणाम देखिए। केवल पूरे विश्वास और श्रद्धा से करिएगा कि हाँ, ये करने के बाद महालक्ष्मी मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी, उनकी कृपा दृष्टि से मैं सराबोर हो जाऊंगा। जानते हैं, 7 साल की उम्र में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य एक बूढ़ी महिला के माँ के घर में जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है। तो वो बूढ़ी महिला एक आंवला देती है और कहती है भैया मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम यही खा लो। वो आंवला खाते हैं और उस बूढ़ी माँ की दरिद्रता देख करके वहीं उन्होंने इस कनक धारा स्त्रोत को बोला है। और कनक धारा स्त्रोत को जब उन्होंने बोला है तो लक्ष्मी ने वहाँ 24 घंटे सोने की बरसात की है। उस बूढ़िया माँ का घर जो था सोने के आंवले से पूरा भरपूर हो गया, पूरा घर सोने के आंवले से भर गया। अंत में उस बूढ़ी माँ ने प्रार्थना की कि बस करो बेटा, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं चाहिए। तो आप भी इस कलयुग में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप कनक धारा स्त्रोत का नित्य पाठ करेंगे, महालक्ष्मी की उपासना करेंगे भाव विभोर होकर। कुछ लोग करते पाठ जरूर हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अंगम हरे पुलकभूषण मास्टर मृगांगने मुकुलाभरणमालम अंगीकृतांगलीला मांगल्य दास मंगल। अरे ऐसे मत भागो ट्रेन की तरह। भाव विभोर होकर के पूजन करो और महालक्ष्मी का बार बार मन में स्मरण करो कि माता अपनी कृपा दृष्टि से आपको और आपके परिवार को सराबोर कर रही हैं। निश्चित रूप से दरिद्रता जैसी होलिका में आग लग जाएगी और आप सुरक्षित बच निकलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आज अक्षय तृतीया पर श्री हरि की कथा सुनने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्या ऐसा है आज श्री हरि की कथा जरूर सुननी चाहिए क्या? जरूर सुननी चाहिए। आज अक्षय तृतीया पर श्री हरि की कथा सुनने से, और श्री हरि की कथा सुनने से तो निश्चित रूप से स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में
प्रातः स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कथा सुनता है, वो मोक्ष का भागीदार होता है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं और आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो आप केवल दशम स्कंद पढ़ लीजिए, केवल दशम स्कंद पढ़ लीजिए। आपको निश्चित रूप से आपका अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। मधुसूदन कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को। मधुकैटभ को इन्होंने मारा था, इसीलिए इनका एक नाम मधुसूदन भी है। इनको यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का भी अगर आप पाठ कर लें तो निश्चित रूप से आपको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। और यदि संस्कृत या हिंदी भागवत पढ़ना आपके लिए कठिन है तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान के पूजन का एक आयोजन कर डालिए। उसमें भी भगवान विष्णु के बारे में वर्णन किया गया है, महात्म बताया गया है, भगवान श्री हरि विष्णु की कथा है, उसे भी श्रवण करके आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और ये पुण्य कर्म आपको अक्षय फल देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, हर कोई चाहता है कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आपकी अर्निंग है, तो उसमें आपकी कुछ सेविंग्स जरूर हो जाए। अगर नहीं हो रही हैं तो आज के दिन आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी बचत हो और आपका भविष्य उज्जवल हो? पंडित जी बताइए। देखो विपिनेश जी, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। आदमी जानबूझ करके विपत्तियां इकट्ठा करता है और बाद में समय आने पर सिर धुन धुन कर पछताता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी खासी सैलरी है, शादीशुदा नहीं है, कोई खर्च नहीं है, माता पिता 1 रुपया मांगते नहीं हैं, लेकिन उनके पास 1 रुपए की सेविंग नहीं है। सही कहा आपने। सेविंग क्यों नहीं है? उनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, रोज ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, जरूरी गैर जरूरी सामानों से पूरा घर को ठूसे भरे पड़े हुए हैं। 2 जोड़े 4 जोड़े जूते में काम चल सकते हैं तो पूरा जूते की दुकान बना करके घर को रखे हुए हैं। ये क्या है? जान बूझ न संग्रह करही, उमा कहीं सो कस न मरही। अगर आप विलासिता की वस्तुओं का बहुत ज्यादा संग्रह करेंगे तो आप न मरेंगे तो कौन पड़ोसी मरेगा। और कल को जब नौकरी नहीं रहेगी जी, नौकरी छूट जाएगी और आप आर्थिक तंगी में आएंगे तो कहीं भगवान को कोसेंगे, कहीं समय को कोसेंगे, कहीं भाग्य को कोसेंगे, कहीं किसी दुश्मन को कोसेंगे, या अगर सब कुछ कोसने से बच गया तो आप कहेंगे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है। मतलब अपना कर्म नहीं देखेंगे कि मैंने कर्म कैसा किया। जबकि सनातन संस्कृति ये कहती है कि आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्तिकाल के लिए हर समय व्यक्ति को धन की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हर समय रात नहीं रहती दिन होता है, वैसे दिन भी हर समय नहीं रहेगा, रात भी होगी। अगर अच्छा दिन है तो बुरे दिन के लिए भी तैयार रहिए। बिल्कुल। तो जानबूझ करके लोग जब अच्छे दिन रहते हैं तो लोग इतना पगला जाते हैं, इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब उनसे पूछिए कैसा आपने क्यों किया तो कहते हैं मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। सोचा तो आज तक किसी का हुआ नहीं। रावण ने सोचा था कि मैं आकाश में स्वर्ग में सीढ़ी लगवा दूंगा, तो लगवाया? सोचा किसी का हुआ है क्या? पूरी अयोध्या ने सोचा था कि सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा और शाम को वनवास हो गया। किसी का सोचा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। अश्वमेध यज्ञ करने, राजसूय यज्ञ करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनते, 15 दिन बाद द्युत में हार गए, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। क्या सोचा था? तो इसलिए
चलिए प्रारब्ध तो अपनी जगह पर है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। प्रारब्ध दुख सुख जो मिलना है मिले, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जानबूझ करके आप विपत्ति बुलाएं, जानबूझकर आप विपत्तियों से पंगा लें और आप कहें कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो बड़ी अजब गजब की बात है। आमदनी और खर्च में बैलेंस अगर बना करके आप चलें तो निश्चित रूप से देखिए, जो पैसे की इज्जत करता है, जो पैसे का सम्मान करता है, निश्चित रूप से महालक्ष्मी उसका सम्मान करती हैं। कुछ लोग पैसा पाते हैं, कोई देता है, इतने अनमने ढंग से इतने ऐसे जगह रखते हैं कि उससे माँ लक्ष्मी रूठती हैं। जब भी आपको पैसा मिले तो मन ही मन प्रणाम करके उसको सम्मान से रखना चाहिए। बार बार आप अपमान करेंगे तो आपके पास आना बंद कर जाएंगी। कोई पैसा लेकर के आपके सामने काउंटर पर खड़ा है हाथ में गिन करके और आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। अरे कितने घमंडी हो गए हो यार, कि महालक्ष्मी सामने खड़ी हैं और तुम देख नहीं रहे हो। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा बहुत जल्दी। पैसा देखो, हाथ जोड़कर सम्मान करके पैसा ले लो और प्रणाम करो महालक्ष्मी को। उनको इंतजार मत करवाओ, उनको वेटिंग रूम में मत खड़ा करवाओ। अगर ऐसा कर रहे हो, अहंकार है, तो पक्का है कि एक दिन भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके, खूब बढ़िया पूजन पाठ करके और महालक्ष्मी के प्रति अपने मन मस्तिष्क को ये समझाइए कि पूर्ण रूपेण उनकी शरणागति ले ले। और जितनी भी आपकी आमदनी हो उसमें कुछ न कुछ सेविंग करने का कोई न कोई उपाय जरूर सोचिए। फिजूल खर्ची बिल्कुल ना हो, इसके लिए तृतीया तिथि पर अनाज की ढेरी पर बैठी माँ लक्ष्मी की जो फोटो होती है उसे आप लगा लीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने एक चांदी का सिक्का अर्पित करिए। पूजा के बाद वो चांदी का सिक्का आप अपने तिजोरी में रख लें। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन से अचूक उपाय आप कर सकते हैं जिससे आज के दिन से ही आपकी आर्थिक जो तंगी है वो दूर होना शुरू हो जाए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, आर्थिक तंगी से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैंने उपाय तो बहुत बता दिए। अब इसमें से अगर आप एक भी कर लें, जैसे पहला उपाय मैंने बताया कि श्री यंत्र का आपको अभिषेक करना है। दूसरा उपाय मैंने आपको बताया कि 108 बार आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। क्या ये सब साधारण चीजें हैं? ये सब ऐसी चीजें हैं कि क्षण भर में रोशनी कर देंगी। अब इसी क्रम में एक तीसरा उपाय है। आज अक्षय तृतीया पर कमल गट्टे की माला लेकर के इसे अपने पूजा स्थान में रखिए और इसकी हर रोज पूजा करिए। चांदी से बनी मां लक्ष्मी की चरण पादुकाएं लाकर अपनी तिजोरी में रखिए, उस पर चंदन से लेप करिए। आज कुबेर देवता की भी प्रतिमा ला करके आप अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। लेकिन अगर पहले से आपके घर में कुबेर की प्रतिमा है तो नया लाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की पूजा कर लें। जिस स्थान में प्रतिमा रखें वहां साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। आप चाहें तो आज कौड़ियां भी खरीद कर ला सकते हैं, उनकी पूजा करके भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। आज अक्षय तृतीया पर अगर आपको मोती शंख मिलता है तो इसे अपने घर जरूर ले आइए। इस शंख को घर में रखने से धन संपदा बढ़ती है। इसे अपने तिजोरी या लाकर में रखें। इसे ऐसी जगह पे रखें जहां सबका हाथ न पहुंच पाए। मोती शंख थोड़ा मिलना मुश्किल है, इसलिए अगर दक्षिणावर्ती शंख भी मिलता है तो इसे भी ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को अपने मंदिर में रखकर इसकी हर रोज पूजा करिए। निश्चित रूप से जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र होता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि आज दान आप वो क्या करें जिससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल और मोदक के दान से ब्रह्मा और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर चंदन मिश्रित जल से
भगवान श्री हरि विष्णु का पुरुष सूक्त के मंत्रों से अभिषेक कर दिया जाए। दक्षिणावर्ती शंख में चंदन घिसकर जल में मिला करके और उससे अभिषेक करिए। किसका? लड्डू गोपाल का, राधा कृष्ण का, प्रभु श्री राम का, श्री हरि विष्णु का। कैसे? ओम सहस्रशिरसः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्फीत्वा तिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्य तपश्चात् देव अथो पुरा। तो कहने का मतलब, अगर आपको नहीं आता है पुरुष सूक्त तो इसमें डरने और घबराने की क्या बात है। आपके पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल में यूट्यूब चालू करिए, उसमें लिखिए पुरुष सूक्तम और उसको बजा दीजिए। 16 मंत्र उसमें चलेंगे पुरुष सूक्त के, और आप खूब मन लगा करके तन्मयता के साथ पूजा करिए। अब तो इतनी सुविधा हो गई है तकनीकी कि हम जो असंभव था उसे भी संभव कर पाते हैं। जो मंत्र जितने क्लिष्ट थे हम नहीं पढ़ पाते हैं, उसको भी हम बार बार सुन करके देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आज घर में आपको चाहिए कि आप छोटी सी भी पूजा कर रहे हैं तो आप मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन स्वीकार कर लीजिए कि आप मोबाइल में इतना रील देखते हैं, इतना आप वीडियोस देखते हैं, तो आज आप मोबाइल का प्रयोग यूट्यूब में जाकर पहले श्री सूक्त बजाइए, फिर उसके बाद में पुरुष सूक्त बजाइए, फिर उसके बाद में रुद्र सूक्त बजाइए। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, इन तीनों सूक्तों को आज अपने घर में आप तेज आवाज में बजाइए और देवी देवताओं की पूजा करिए। अगर ये और इसी क्रम में हो सके तो कनकधारा स्त्रोत को भी आप चालू कर लीजिए, तो इससे आपके घर की दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सोना, जल दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि सिद्धि और महालक्ष्मी की कृपा से संपन्न हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपको नौकरी और कारोबार में तरक्की पानी है तो आज मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की कैसे आप आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। कलौ चंडी विनायको, भगवान गणेश तो देवाधिदेव हैं, इन्हें ढूंढिराज भी कहते हैं। एक बात कहूंगा, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, करिए ऐसी कैसी बात, ये नास्तिकों जैसी बोल रहे हैं, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूं आपको। भगवान गणेश की कृपा से भगवान शिव भी सब कुछ करते हैं। आप कहेंगे अरे गणेश जी तो उनके बेटे हैं, तो वो कैसे? भगवान शिव का जब विवाह हो रहा था तो पहले गणेश पूजन हुआ था। आप पढ़ लीजिए रामचरितमानस, एक आदि गणेश भी हैं, वही गणेश भगवान शिव के पुत्र बन के पैदा हुए। तो गणेश जी की उपासना से तो कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। अगर आप अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आज अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। कारोबार में सफलता मिले, धन लाभ हो, तो ऐसे में कमल के आसन पर बैठी हुई महालक्ष्मी की उपासना करें। मां लक्ष्मी के सामने घी के 3 दिए जलाएं। मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के बाद गुलाब का फूल अपने कार्यक्षेत्र में रखें। नौकरी में उन्नति, तरक्की सब कुछ मिल जाएगी। आज अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी को पीला और मां लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और गणेश जी को पीले वस्त्र, मां महालक्ष्मी को लाल रेशमी वस्त्र अर्पित करें और अष्टगंध का दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से माथे पर तिलक करें और अंगूठे से अपने माथे पर तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो वास्तु दोष के कारण अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आज अक्षय तृतीया पर कौन से अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आगे हम पंडित जी से बात करेंगे। और भी कई खास हमारे अक्षय तृतीया से जुड़े हुए सवाल हैं, वो पंडित जी से जानेंगे। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आज वो कौन से खास उपाय कर सकते हैं आप, और खरीदारी के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। अब आगे और बात करते हुए अक्षय तृतीया के वो महा उपाय पंडित जी से जानते हैं जो आज के दिन करने से वास्तु दोष के साथ साथ आपकी आर्थिक तंगी भी दूर करेंगे। आइए जान लेते हैं। पंडित जी, उपाय तो आपने बताए हैं, लेकिन कुछ और खास उपाय जो आज कर सकते हैं? देखो विपिनेश, ऐसा है, सबसे बड़ा सुख जो है संसार में वो है निरोगी काया। बिल्कुल, इससे बढ़कर कुछ नहीं। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो दुनिया का सारा सुख अगर आपको मिल जाए तो आपको जहर जैसा लगेगा। और मन की शांति, स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा और आपका चिंतन ठीक रहेगा तो मन तो अपने आप शांत हो जाएगा। जी, चिंतन और स्वास्थ्य दोनों ठीक हो जाए तो मन तो अपने आप शांत हो जाएगा। रही बात जिनके घरों में बीमारियों ने पांव पसार रखा है, जो आज भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे अक्षय तृतीया के दिन भी, जी, जो आज भी डॉक्टरों के यहाँ दौड़ेंगे, आप सोचिए वो क्या पूजा पाठ करेंगे, वो क्या सोना चांदी खरीदेंगे, वो क्या लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पहले बीमार को देखें कि पहले लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हीरा मोती खरीदें। बिल्कुल सही बात। ऐसे सभी लोगों से आग्रह पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि भाई, अगर आपके परिवार में कोई न कोई हर समय बीमार रहता है तो आज अक्षय तृतीया पर मेरे कहे से एक काम कर लीजिए। आपका समय 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप 4 चम्मच गाय का शुद्ध घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल, ये 4 चीजें एक कटोरी में रख करके उसे चांदी के चम्मच से मिला करके और तांबे के हवन कुंड में आम की, नीम की या पीपल की लकड़ियां जला करके और 108 बार गायत्री मंत्र से हवन कर दीजिए। और ये हवन नित्य शुरू कर दीजिए। ये हवन कम से कम 1 वर्ष तक करने का आप संकल्प ले लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं 40 दिनों के बाद आपके घर से बीमारी कोसों कोस दूर हो जाएगी और आप हर प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिएंगे। क्योंकि गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। जहां गायत्री से हवन होता है वहां भूत प्रेत पिशाच, तंत्र मंत्र यंत्र, जादू टोने का असर अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे जिस कारण से भी आपके परिवार में परेशानी हो, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दर्शक गायत्री मंत्र से अपने यहां हवन की परंपरा बनाएं। जब अगर आप महिला हैं और अशौच अवस्था में हैं, आप हवन नहीं कर सकती हैं, तो घर के बच्चों से हवन करवाएं, घर के पुरुष से हवन करवाएं। इसी तरह से वास्तु दोष के कारण आर्थिक समृद्धि अगर रुकी हुई है तो आज अक्षय तृतीया पर ढक्कन वाली चांदी की डिब्बी में गंगा जल और कलावा लपेटकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज अक्षय तृतीया पर स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में लाकर स्थापित करें। स्फटिक के श्रीयंत्र के सामने बैठकर हर रोज सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन वो कौन सा दान आपके लिए बनता है जो आप कर सकते हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे प्रसन्न हो जाएं? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, देवता तो हर समय प्रसन्न रहते हैं। अक्षय तृतीया पर जल से पूर्ण कलश अगर आज मंदिर में दान किया जाए तो इससे ब्रह्मा विष्णु महेश माने त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। जल से भरा कलश दान करने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। पुण्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर चंदन से भगवान कृष्ण का लेप करें। धन धान्य की प्राप्ति के लिए आज अक्षय तृतीया पर 1 मुट्ठी बासमती चावल लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हुए नदी में प्रवाहित करें। इन सब चीजों से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
देखिए, अक्षय तृतीया का दिन का महत्व बहुत है, खास है। दान पुण्य स्नान सबका बहुत महत्व है पंडित जी। लेकिन एक सवाल ये है कि हर किसी की पहुंच में खरीदारी नहीं है, तो वो तबका भी आपको सुन रहा है जिसके पास आर्थिक तंगी है। तो आज के दिन अगर वो सोना चांदी नहीं खरीद सकता, घर गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो क्या वो छोटी चीजें हैं जिसको खरीदने से उतना ही लाभ उनको मिलेगा? 2 फूल झाड़ू, 1 सीख झाड़ू। जी। 2 फूल झाड़ू, 1 सीख झाड़ू। जी। आज नई 3 झाड़ू अपने घर में ले आइए। झाड़ू लक्ष्मी का ही रूप होती है और लक्ष्मी से थोड़ा भी कम नहीं होती है। न तो झाड़ू को कभी पैर से छूना चाहिए, न झाड़ू को कभी पैर से इधर उधर मारना चाहिए। झाड़ू को हर समय सम्मान से रखना चाहिए। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं खरीदने की हिम्मत है तो 2 फूल झाड़ू, 1 सीख झाड़ू ले आइए और आज से उसका घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगले अक्षय तृतीया पर आप सोना खरीदने लायक हो जाएंगे। 2 फूल झाड़ू और 1 सीख झाड़ू जरूर खरीदें अगर कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। और आज का दिन कहते हैं सालों के बाद संयोग बना है, अक्षय तृतीया का आज बड़ा महत्व है। हाँ, महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस महत्व का लाभ अगर आपको लेना है तो पूरे दिन आज आपको धर्म कर्म में लगा रहना चाहिए। ठीक। पूरे दिन आपको परोपकार, परहित की बातें सोचनी चाहिए। जहां तक हो सके किसी धर्म स्थान में जाकर के अगर समय है तो साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। किसी को कुछ देने की अपने मन में अभिलाषा रखनी चाहिए। मतलब पंडित जी का कहने का मतलब है कि आज के दिन आप कुछ नहीं कर सकते तो ना किसी का बुरा सोचें, ना बुरा किसी का करें। तुला से लेकर मीन राशि वाले अपनी आर्थिक तरक्की के लिए आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी और कहां निवेश करें, ये जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों की। इन 6 राशि वालों को अपना गुड लक बढ़ाने के लिए आज अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी और कहां निवेश करना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज तुला राशि वाले चांदी, गाड़ी, हीरा खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर वृश्चिक राशि के जातक सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। धनु राशि वाले लोग घर का कोई सामान खरीद सकते हैं, किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर मकर राशि के लोग संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। आज गाड़ी या घर का जरूरी सामान खरीद सकते हैं। स्टील के बर्तन खरीदना शुभकारी रहेगा। अक्षय तृतीया पर कुंभ राशि के लोग चांदी का सामान या गाड़ी खरीदें। अक्षय तृतीया पर मीन राशि वाले लोग प्रॉपर्टी में निवेश करें या घर का कोई जरूरी सामान खरीदें। अपने पूजा घर में छोटी सी माँ दुर्गा या भगवान गणेश की मूर्ति खरीद कर स्थापित करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज, क्योंकि अक्षय तृतीया स्पेशल कालचक्र आप देख रहे थे, उसका महत्व आपको समझाया, खरीदारी का मुहूर्त भी बताया और साथ ही आज पूजा का भी बहुत महत्व है, स्नान दान का भी बहुत महत्व है, वो भी पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ हम आएंगे और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।